नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब घड़ी की सुइयां 24 पर पहुंचती है तो सच्चाई छुप नहीं पाती। शहर के दिल से लेकर सबसे अंधेरे कोनों तक हर अपराध अपने निशान छोड़ता है। यहीं से शुरू होती है न्याय की पुकार, जहां अनकही सच्चाई सामने आती है, छिपे हुए सच को उजागर किया जाता है और समाज के अंधेरे पहलुओं को बेनकाब किया जाता है। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के नए शो पर क्राइम कॉल 24 में, जहां हर इंसाफ की होती है एक कहानी और हर कहानी ढूंढती है इंसाफ। अपराधों के बीच चलती है छुपी हुई सच्चाई की जंग। कानून और इंसाफ मिलकर लड़ते हैं अपराधों के खिलाफ। क्राइम कॉल 24 को जरूर देखें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कॉल 24। क्राइम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर या हो गलियों का जुर्म सीधे आपके स्क्रीन पर। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। साइबर फ्रॉड से बचना है तो मान लो एक बात, ऑनलाइन सातिरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने निकाली है तरकीब। अब तक यही सुनते रहते थे कि साइबर ठगों के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन मुंबई पुलिस की माने तो ये अब गुजरे जमाने का सच हो गया। अब तो मुंबई पुलिस ने एक ऐसी तरकीब निकाली है कि साइबर ठगों को बचकर रहना होगा। कहीं चंगुल में फंसे तो गए हमेशा के लिए। अब कोई नहीं डाल सकेगा ऑनलाइन डाका। मुंबई पुलिस ने शुरू की साइबर क्राइम के खिलाफ मुहिम। हेल्पलाइन नंबर पर बस शिकायत करने की देरी, 3 अफसर और 50 सिपाही तैनात किए गए। हर रोज कोई ना कोई ऐसा किस्सा सुनते ही है कि किसी ने लॉटरी का झांसा देकर लूट लिया तो किसी ने ऑनलाइन पेमेंट की आड़ में बैंक के खाते में सेंध लगा दी। यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम साइबर ठगों का शिकार हो रहे लोगों की दुख भरी दास्तां न सुनते हो। कई बार बहुत तकलीफ भी होती है मगर कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अब साइबर ठगों को लूटने और पीटने का वक्त आ गया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि अब उसने एक ऐसी तरकीब निकाल ली है जो साइबर ठगों को ही पुलिस के चंगुल में ले आएगी और उन बेकसूर लोगों को बचा लेगी जो घर बैठे लूट पीट जाते हैं और अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई ऐसे साथीरों के हाथों गवा बैठते हैं। ये सच है कि जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हमारे आसपास डिजिटल का घेरा बढ़ता जा रहा है। हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि हमारी जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाती, लेकिन इसके उलट हम उतनी ही मुसीबतों में घिरते भी जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है डिजिटल फ्रॉड, या जिसे हम साइबर फ्रॉड भी कहते हैं। झारखंड का वो जामताड़ा और उस जामताड़े के सातिर बदमाशों ने उस छोटे से इलाके से पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य में लाखों करोड़ों लोगों को चपत लगाई। न तो किसी को रोते बना और न हंसते। हंसने का तो सवाल ही नहीं उठता। चौथी फेल, ये लड़के इस साइबर ठगी के खेल के इतने तगड़े सातिर बन गए कि पुलिस को भी पनाह मांगनी पड़ गई। सामने वाला किस हैसियत का है, इससे इन ठगों को कोई लेना देना नहीं है। बस एक बार फोन उठाकर चंद मिनट बात करने की देरी है। वो ऐसा दांव चलते हैं कि आदमी खुशी खुशी अपनी सबसे खुफिया चीजें उनके साथ साझा करने को राजी हो जाता था और लूटने के लिए अपनी तिजोरी का दरवाजा खुद ही खोल देता था। संतरी से लेकर मंत्री तक कोई ऐसा नहीं बचा जिसे इन लोगों ने न ठगा हो। मगर अब इन सब की खैर नहीं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अब एक ऐसा जाल बिछाया है कि ये लोग बचकर नहीं जा सकेंगे। मुंबई पुलिस का दावा है कि अगर लोग उनकी बस एक छोटी सी बात सही ढंग से मान ले और जैसा बताया जा रहा है ठीक वैसा कर ले तो मजाल है कि किसी भी सातिर की जो जेब में हाथ डालने की गलती भी कर सके। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर किसी भी खाता तराश ने किसी के साथ साइबर ठगी करने की कोशिश की तो उसका बचना अब करीब करीब नामुमकिन है। बस एक नंबर याद रखो। तो लोगों को क्या करना होगा? इस सवाल के जवाब में मुंबई पुलिस का कहना है कि बस लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर को याद रखना होगा। 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है। आप याद कर लीजिए, अपने मोबाइल में फीड कर लीजिए और
जैसे ही वो ऐसे किसी जाल में फंसते हैं तो उन्हें इस नंबर पर अपनी शिकायत पहुंचानी होगी। बाकी का काम पुलिस खुद देख लेगी। 7 महीने में 100 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। मुंबई पुलिस का दावा है कि इस पहल का असर ये हुआ है कि बीते 7 महीनों के दौरान अभी तक इस नंबर के जरिए 100 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े को रोकने में वे कामयाब हो चुके हैं। ऑनलाइन धोखेबाजों के चंगुल में शेयर कारोबारी, निवेश करने वाले, कुरियर कॉल, डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी पाने वाले लोग शामिल हैं। मुंबई साइबर क्राइम के पास करीब 35,918 शिकायतें मिली थी और इन्हीं शिकायतों के दम पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 100 करोड़ के साइबर फ्रॉड को होने से बचाया है। पुलिस ने जो बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में पुलिस को सचेत करने के लिए लोगों के लिए शुरू की गई 1930 साइबर हेल्पलाइन ने बैंकों से तुरंत संपर्क कर फर्जीवाड़े को होने से रोका जा चुका है और अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के बाद 3 शिफ्ट में काम करने वाले 3 अधिकारी और 50 सिपाही तुरंत बैंकों और उसके नोडल अफसरों से संपर्क करते हैं और जो पैसा ट्रांसफर होने वाला होता है उसे बिना देरी किए रोक देते हैं और साथ ही उस आरोपी के खातों को भी फ्रीज कर देते हैं ताकि वो अपने भी पैसों के लिए मोहताज हो जाए। पुलिस ने कहा कि लोगों को साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और ऐसा होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए। उनका काम हो जाएगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और वो किसी साइबर फ्रॉड का शिकार न हो पाए। बने रहिए क्राइम कॉल 24 के साथ। अपने विचार कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने क्राइम कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें। क्राइम कॉल 24 को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।